संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस में इस्तीफों की कितनी बारिश होगी। इस्तीफों के लिहाज से सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने वाली है। उम्मीद पंजाब से थी, लेकिन पहले इस्तीफों के बादल मणिपुर से मंडराए और बरसे। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दास कोंथेजम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 8 दूसरे विधायक भी इस्तीफा देने की तैयारी कर चुके हैं। ये सब बीजेपी में शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे की वजह से यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी मणिपुर में अपनी जमीन जमाने की कोशिशों में भले ही जुटी हो, लेकिन बीजेपी में विधायकों के शामिल होने की खबरों के बीच जाहिर तौर पर पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। गोविंद दास कोंथेजम लगातार 6 बार मणिपुर से विष्णुपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल कर रहे हैं। उनकी गिनती राज्य के दिग्गज नेताओं में होती है। वे पार्टी के विधानसभा में चीफ व्हिप भी हैं। वे मणिपुर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनका इस्तीफा भी कांग्रेस के लिए खतरे की आहट है। दरअसल मणिपुर विधानसभा चुनाव भी 2022 में होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार अपने पांव मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। यही वजह है कि जून महीने में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव किया था। बीजेपी की कोशिश है कि सत्ता एक बार फिर बीजेपी के हाथ में ही रहे। जेपी नड्डा ने शारदा देवी को मणिपुर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तब से ही लगातार बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। मणिपुर में बीते महीने प्रदेश अध्यक्ष टिकेंद्र सिंह का निधन हो गया था। बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की स्थिति को राज्य में बेहतर करने में जुटी है। हालांकि विधायकों के शामिल होने की खबरों पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के विवादित पति राज कुंद्रा को पॉर्न फिल्में बनाने और फिर इन्हें कुछ ऐप्स के जरिए बेचने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। राज कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के अलावा स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। न पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। क्राइम ब्रांच ने पॉर्न फिल्में बनाने वाले एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो लड़कियों को फिल्मों में लॉन्च करने का लालच देकर उनसे अश्लील कंटेंट्स बनवाता है। इसके बाद इन वीडियोस को पॉर्न साइट्स और कुछ मोबाइल ऐप्स पर रिलीज किया जाता है। इस मामले में राज कुंद्रा सहित 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें अभिनेता अभिनेत्री से लेकर लाइटमैन, वीडियोग्राफर और ग्राफिक्स एडिटर के रूप में कार्य करने वाले लोग तक शामिल हैं। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने कार्रवाई की है। इसके पीछे कुछ ऐसी प्रोडक्शन कंपनियां हैं जो टीवी या फिल्मों में बड़ा नाम कमाने के लिए आने वाली युवतियों पर डोरे डालती हैं और फिर उन्हें बड़े प्रोजेक्ट की फिल्मों का लालच देकर अपनी शर्तों पर अश्लील वीडियोस शूट कराए जाते हैं। इसके लिए कुछ बड़े लोगों के बंगलों का इस्तेमाल किया जाता है। इन बंगलों को किराए पर लेकर उनमें पॉर्न फिल्में शूट की जाती हैं। इससे इन कंपनियों को लाखों का फायदा होता है। साथ ही कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनकी रिलीज से पहले ट्रेलर भी जारी किए जाते हैं। मलाड वेस्ट के मड द्वीप पर एक बंगले से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के शोरगुल से दूर महानगर के ही मड में कई सेलिब्रिटीज ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला कि राज कुंद्रा हॉट हिट मूवीज नाम के एक ऐप का मालिक है, जिस पर पॉर्न कंटेंट्स ही अपलोड होते रहे हैं। यूजर्स को इन ऐप को डाउनलोड करने के लिए रुपए देकर इन्हें सब्सक्राइब करना होता है, फिर वो वीडियोस देख पाते हैं। कुछ प्रोडक्शन कंपनियां ऐसे कई ऐप्स चलाती हैं। राज कुंद्रा के खिलाफ फरवरी 2021 में ही एआईआर दर्ज की गई थी। उमेश कामत नाम के एक आरोपित ने पुलिस से कहा कि वो राज कुंद्रा की कंपनी के लिए काम करता है। वहीं मॉडल और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ से पूछताछ में कामत का नाम सामने आया था। कामत को फरवरी में ही गिरफ्तार किया गया था। उमेश तब से पहले गहना वशिष्ठ से वीडियोस लेता था, फिर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हुए इन्हें इंग्लैंड भेजता था। फिर इन वीडियोस को हॉट शॉट्स नाम के एक ऐप पर रिलीज किया जाता था। मुंबई में हर साल अभिनेता अभिनेत्री बनने के लिए हजारों युवक युवतियां पहुंचते हैं। इनके निशाने पर यही लोग होते हैं। गंदी बात, फेम अभिनेत्री गहना वशिष्ठ उर्फ वंदना तिवारी पर सामूहिक दुष्कर्म और गलत तरीके से कैद करने के आरोप भी लगाए गए थे। एक 24 वर्षीय मॉडल ने बताया था कि उसे एक वीडियो शूट के दौरान 3 पुरुषों के साथ अश्लील काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इससे पहले 21 वर्षीय अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे एक नशीली एनर्जी ड्रिंक दी गई थी और नग्न अवस्था में उसके साथ अश्लील दृश्य फिल्माए गए थे। अभिनेत्री पूनम पांडे ने भी राज कुंद्रा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस फाइल किया था। उनका आरोप था कि राज कुंद्रा की कंपनी के साथ उनका करार खत्म होने के बावजूद राज कुंद्रा और उनके सहयोगी उनसे कंटेंट्स का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं।
राज कुंद्रा उनके सहयोगी की कंपनी ने पूनम पांडे के ऐप के कंटेंट्स का प्रबंधन का जिम्मा लिया था। आरोप था कि करार खत्म होने के 8 महीने बाद भी इन कंटेंट्स का इस्तेमाल रुपए कमाने के लिए किया जाता रहा है। पूनम पांडे ने कहा था कि राज कुंद्रा ऐसी कौन सी मुसीबत में है कि वो मेरी वीडियोस चुरा रहे हैं। अगर वो वित्तीय समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं उन्हें कुछ रुपए दे सकती हूँ, लेकिन अपने कंटेंट्स नहीं। हालांकि राज कुंद्रा इन आरोपों से ये कहकर किनारा करते रहे हैं कि उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा था कि जिस कंपनी पर ये सब आरोप है उसे वो कब का छोड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस पूरी तरह से पद और कद की लड़ाई में उलझ चुकी है। राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, केरल और अब कर्नाटक की भी यही कहानी सामने आई है। यहाँ पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार आमने सामने हैं। दोनों के बीच विवाद इतना गहराया कि सोनिया गांधी ने दोनों को दिल्ली बुला लिया। सोनिया गांधी इन दोनों नेताओं से मिलेंगी और सुलह सफाई की कोशिशें होंगी। सूत्र बताते हैं कि दोनों नेताओं के साथ सोनिया गांधी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगी। 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कुछ कांग्रेस विधायक सिद्धारमैया का समर्थन कर रहे हैं। इनमें विधायक बीजेड जमीर खान और विधायक जैन गणेश शामिल हैं। इन विधायकों का सिद्धारमैया को खुला समर्थन है, लेकिन कुछ अन्य नेता चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार करें। विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ऐसी चर्चाओं से पार्टी का असहज स्थिति का सामना करना सामान्य सी बात है। सिद्धारमैया की मुलाकात सोनिया गांधी से होगी। इसके बाद 26 जुलाई को डीके शिवकुमार भी दिल्ली आएंगे। डीके शिवकुमार ने कहा था कि कोरोना काल में संसद के मॉनसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति तय करने के मकसद से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्षों की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होगी। यह भी बात सामने आई थी कि कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जल्द ही राज्य का दौरा करके नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। दिल्ली आने से पहले सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के साथ किसी भी तरह के अनबन से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम दोनों एक साथ हैं और पार्टी को मजबूत करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत में राहुल गांधी और पाकिस्तान के इमरान खान दोनों का एक ही दुख है, एक ही रोना, एक ही गम, और वो है बीजेपी और पीएम मोदी। इसीलिए एक के दुख से दूसरा भी दुखी हो जाता है। इतना ही नहीं, कई बार दोनों एक जैसी भाषा का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मॉनसून सत्र के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से भारत में पेगासस विवाद शुरू होता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इसी बात पर हाय तौबा मचने लगती है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि उनके प्रधानमंत्री इमरान खान की भी जासूसी भारतीय सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से करवाई। पाकिस्तान ने दावा किया कि नंबर जो पीएम इमरान खान ने कभी इस्तेमाल किया था वो भी रिपोर्टों के मुताबिक भारत की सूची में था। चौधरी का कहना है कि वो इस जासूसी के मुद्दे को आगे संबंधित मंचों पर जरूर उठाएंगे कि कुछ प्रकाशनों द्वारा पब्लिश किए गए फोन टैपिंग के दावों का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। चौधरी के पास भी इस टैपिंग को लेकर कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरह पाकिस्तान इस पर हल्ला मचा रहा है। चौधरी ने कहा कि वो इस हैकिंग से जुड़ी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि गॉर्जियन न्यूज की खबरों पर बेहद चिंतित हूँ, जिनमें कहा गया है कि भारतीय सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पत्रकारों, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और राजनेताओं की जासूसी करवाई। मोदी सरकार की अनैतिक नीतियों ने भारत का खतरनाक ढंग से ध्रुवीकरण कर दिया है। अधिक जानकारी सामने आ रही है। फवाद चौधरी ने भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संजय झा का ट्वीट भी रीट्वीट किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान के सैकड़ों नंबरों की जासूसी की गई और इसमें से एक नंबर इमरान खान से भी जुड़ा हुआ है, जिसका उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वो उसे नहीं चलाते। पहली बात तो ये कि फवाद के पोस्ट में खुद ये बात स्पष्ट नहीं कि आखिर खान के नंबर की जासूसी हो पाई या नहीं। इसके अलावा उन्होंने पेगासस पर रोना रोने में इतनी जल्दी की कि वह भूल गए कि अगर ऐसा हुआ तो ये उनकी पार्टी और उनके देश की खुफिया एजेंसी की विफलता है। पाकिस्तान से पहले यही हाल भारत में कांग्रेस का था। द वायर ने 40 पत्रकारों की लिस्ट निकाली थी और दावा किया था कि इन सबकी जासूसी पेगासस के जरिए करवाई गई थी। इसके बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता निकलकर बाहर आए और इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। जो पुरुष प्रदर्शनकारी थे उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता श्रीनिवास बीवी ने तो ये तक आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनके साथियों को लोकसभा 2019 चुनाव के मद्देनजर इसमें टारगेट किया गया। भारत सरकार ने बयान जारी करके ऐसे किसी भी जासूसी के आरोपों को नकारा है, साथ ही मामले पर उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया है। बयान में कहा गया कि पूरी कहानी मनगढ़ंत है। इसमें न केवल तथ्यों की कमी है बल्कि पहले से ही नतीजे भी बता दिए गए हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये लोग जांचकर्ता के अलावा अधिवक्ता और पीठ का भी अभिनय कर रहे हैं। आरोपों का कोई आधार नहीं है और ये ना ही सच से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल तीनों पार्टी के नेता घोटाला, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के मामलों में लगातार फंसते जा रहे हैं। जिस गति से नेताओं के कारनामे उजागर हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पूरी की पूरी माल कमाने के मिशन में जुटी हो। ताजा मामला उद्धव ठाकरे के सलाहकार का है। उद्धव ठाकरे के सलाहकार और पूर्व नौकरशाह अजय मेहता पर आयकर विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। आयकर विभाग अजय मेहता के नरीमन पॉइंट वाले फ्लैट से जुड़ी डील पर बेनामी संपत्ति के तहत जांच कर रहा है। मेहता को फरवरी 2021 में महारेरा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि मुख्यमंत्री ठाकरे के सलाहकार ने अनामित्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की जिस कंपनी से फ्लैट खरीदा था, वह एक शेल कंपनी है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी के 2 शेयर होल्डर हैं। ये दोनों मुंबई की चौल में रहते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस कंपनी को सिर्फ इस फ्लैट की डील के लिए बनाया गया था। कंपनी की बैलेंस शीट में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि दोनों शेयर होल्डर्स ने करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि फ्लैट की डील में धोखाधड़ी की गई है। दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि मेहता ने साल 2020 में 5,033 करोड़ रुपए में 1,076 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा था। इससे पहले साल 2009 में यह प्रॉपर्टी अनामित्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 4 करोड़ रुपए में खरीदी थी। कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स में से एक कामेश नथनी सिंह के इस कंपनी में 99% शेयर है। इसका पता ओबेरॉय मॉल के पास बताया गया है। इसके बावजूद उन्होंने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है। वहीं दूसरे शेयर होल्डर का नाम दीपेश सिंह रावत है। उसने साल 2020 से 2021 में केवल एक ही बार रिटर्न भरा था। इसमें उन्होंने अपनी आय 1,71,002 रुपए बताई थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दोनों शेयर होल्डर्स की आय बेहद कम है। ऐसे में साफ है कि ये करोड़ों की संपत्ति नहीं खरीद सकते। डील विवाद पर सफाई देते हुए अजय मेहता ने बताया कि प्रॉपर्टी के मालिक को जानने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। वह एक कानूनी सौदा था जिसे पूरी प्रक्रिया के साथ किया गया है। मैंने मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसका भुगतान किया। मैं करदाता हूं और मुझे गड़बड़ियों के बारे में पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।